हेलो बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था। अब हमारी जो डिफरेंशिएशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि उसको अच्छे से देखना, बट आप लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया और न किसी ने भी उसको अच्छे से नहीं देखा वीडियो को अभी तक। चलो कोई बात नहीं, अब हम शुरू करने वाले हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो जो इंटीग्रेशन है वो मैथमेटिकली जो है वो इनवर्स है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, मतलब जिस तरह से हम डिफरेंशिएशन करते थे उसके अपोजिट सब क्या होंगी, उसकी इंटीग्रेशन होंगी। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता था, किसी लार्ज ऑब्जेक्ट को स्मॉल 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 पार्ट में डिवाइड करना, ये डिफरेंशिएशन थी। अब इंटीग्रेशन में क्या होगा कि जो सारे स्मॉल स्मॉल एलिमेंट होंगे उनको कंबाइन करना, उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। जिस तरह से कि फंक्शन को हम किस तरह से लिखते थे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जब हम इसको डी वाई डी एक्स करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे इसकी, तो हमें क्या मिलता था, एफ प्राइम एक्स। अब जब हमें ये एफ प्राइम एक्स मिल जाएगा और हम इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन का साइन होता है बच्चों ये इस तरह से। ठीक है, ये क्या है, इंटीग्रेशन का साइन है। क्लियर है, तो जब इंटीग्रेशन कर देंगे इसकी हम, तो हमें वापस क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। क्लियर है, जो एफ ऑफ एक्स था उसकी डिफरेंशिएशन क्या थी, एफ प्राइम एक्स। अब जो एफ प्राइम एक्स है उसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स हो जाएगी। क्लियर है, तो जो इंटीग्रेशन है इसको हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। एक होते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, एक होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होती है। देखो बच्चों, अगर हमें कोई फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू 5x² + 2। क्लियर है, इसकी जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 10x। सिंपल है। अब इस 10x को जब dy इधर था, dy था ये, इज इक्वल टू 10 dx इधर ले गया मैं। ठीक है, अब मैंने इंटीग्रेशन कर दी बोथ साइड, तो dy की इंटीग्रेशन कर दी और यहां पे 10x dx की इंटीग्रेशन कर दी। क्लियर है, तो देखो बच्चों, dy जो होगा उसकी जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होने वाली, सॉरी, वो क्या होगी, y होगी। क्लियर है, क्योंकि dy स्मॉल स्मॉल एलिमेंट मिलके क्या बनाएंगे, एक y को बना देंगे। ठीक है, और ये जो 10x है, इस 10x की जो इंटीग्रेशन होगी वो फॉर श्योर ये होगी 5x²। क्योंकि हमने क्या कहा कि जो इंटीग्रेशन है दैट इज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इस 10x की जो इंटीग्रेशन होने वाली है वो 5x² होगी। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से समझना, मैंने एक और फंक्शन लिया y इज इक्वल टू 5x² + 6। क्लियर है, अब इसकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करी मैंने, वो क्या आई, 10x। अगर इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो अब क्या आएगा, 5x²। पर यहां पे तो 2 था और यहां पे क्या था, 6 था। क्लियर है, तो जब भी हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो साथ में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। क्लियर है, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बच्चों ये होती है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जहां पे कि हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू हमें नोन नहीं होती है। ठीक है, तो देखो यहां पे 6 थी, इसके लिए 2 है, बट फिर दोनों की इंटीग्रेशन क्या आ रही है, 5x² प्लस कांस्टेंट, साथ में क्या क्या कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये थी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो देखो जो इंटीग्रेशन की प्रोसेस है वो किस तरह से है, इफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x देन dy/dx इज इक्वल टू फंक्शन f प्राइम ऑफ x। क्लियर है, अब आ गया dy इज इक्वल टू f प्राइम x इंटू dx। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। क्लियर है, तो बच्चों जब हमने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था तो वहां पे हमने डायरेक्ट रिजल्ट पढ़े थे। ठीक है, डिफरेंशिएशन के, और उन्हीं को हमने क्या करा, अप्लाई करा कोई भी तरह की डिफरेंशिएशन करने के लिए। क्लियर है, तो यहां पे हम अगेन वही करेंगे, कुछ जो डायरेक्ट रिजल्ट्स होते हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो देखो उसके लिए जो, अगर उसकी डिफरेंशिएशन किस तरह से करेंगे, तो फर्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है x⁴n dx के लिए। क्लियर है, यहां पे जो इसके लिए जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी, xn+1 अपॉन n+1 + c, ये कांस्टेंट निकलेगा। क्लियर है, अब देखो
अगर मैं इस वाले फंक्शन की डिफरेंशिएशन करूं तो अगेन ये बन रहा है। देखो किस तरह से, अगर मैं कह दूं dy ऑफ dx x इज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, तो n प्लस 1 तो क्या है, कांस्टेंट है पहले वाला, ये ऊपर वाला n प्लस 1 कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, और x इज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1, तो ये कैंसिल, क्या बचा x इज टू पावर n, इससे कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू ही नहीं है। क्लियर हुआ, तो मतलब जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं दैट इज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर है, अगर हमें क्लियर नहीं होता है कि हमने इंटीग्रेशन जो है वो सही करी है नहीं करी है, तो उसकी एक बार डिफरेंशिएशन करके देख लो। अगर उसकी डिफरेंशिएशन करने के बाद सेम रिजल्ट मिल जाता है तो मतलब जो हमने इंटीग्रेशन करी है वो सही करी है। क्लियर है, इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है 1/x² dx। इसको इस फॉर्मूला में भी यूज कर सकते हो डायरेक्टली, तो क्या बन जाएगा -1/x प्लस c। ठीक है, इसको यहाँ पे पुट करके देख लो, ये इसको ऊपर लेके आओगे तो ये कितना बन जाएगा, x इज टू पावर -2 इंटीग्रेशन ऑफ x इज टू पावर -2 dx। तो अब क्या आएगा -2, तो इसकी डिफरेंशिएशन कर लो, इंटीग्रेशन कर लो, अब ये फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्टली, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो अगेन ये बन जाएगा -1/x प्लस c। क्लियर है, डायरेक्ट याद भी रख सकते हो या फिर सिंपली इस फॉर्मूले को याद रखो और ये जो नेक्स्ट फॉर्मूलाज हैं 3-4 इनको डायरेक्टली यहां पुट कर दो। नेक्स्ट है 1/√x dx। अब √x को किस तरह से लिख सकता हूं मैं, x की पावर 1/2 ऊपर लेके जाओगे, क्या बचेगा, x टू द पावर -1/2। ठीक है, अब उसको यहां पे डाल सकते हो या फिर डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हो, याद रख सकते हो कि जिसकी इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी 2√x प्लस c। ठीक है, जो √x dx है, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी 2/3x 3/2 प्लस c। सेम यही वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तो यहां से ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। बट अब ये जो वाला जो फॉर्मूला है ये तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, जब 1/x dx होगा, जब 1/x dx होगा तो उसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी log x प्लस c होगी। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है वो वैलिड है हर एक वैल्यू के लिए एक्सेप्ट n इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये जो n है इसकी वैल्यू -1 नहीं हो सकती किसी भी कंडीशन में। अगर -1 है तो हम इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते, उसके लिए डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी log x प्लस c हो जाएगी। सॉरी, इसके लिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी log x प्लस c हो जाएगी। ठीक है, अब log x की डिफरेंशिएशन अगर आपको याद हो तो वो कितनी होती थी, 1/x होती थी। क्लियर है, अब e⁻x dx इसकी कोई भी चेंज नहीं आता है ना डिफरेंशिएशन में ना इंटीग्रेशन में, तो सेम यही हो जाएगी। अगर a⁻x dx है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी a⁻x अपॉन log a प्लस c। क्लियर है, अगर इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो अगेन सेम रिजल्ट मिलता था। क्लियर है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन की इंटीग्रेशन करोगे तो -cos, ठीक है, और cos की इंटीग्रेशन करोगे तो साइन। ये डिफरेंशिएशन से बिल्कुल अपोजिट है। मतलब अगर मैं -cos की डिफरेंशिएशन करूं वो किसके इक्वल होगी, sin x के इक्वल होगी, और साइन की डिफरेंशिएशन करूं वो किसके इक्वल होती थी, cos के इक्वल होती थी। क्लियर है, नेक्स्ट है sec² x dx, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी tan x प्लस c। tan x की डिफरेंशिएशन क्या होती थी, sec² x। अगर secant x tan x है तो इसकी इंटीग्रेशन secant x प्लस c, और cosecant² x dx है तो -cot x प्लस c हो जाएगा इंटीग्रेशन। cosecant x cot x की इंटीग्रेशन क्या होगी, -cosecant² c। ठीक है, यह जाएगा -cosec प्लस c, जो cosecant x cot x की इंटीग्रेशन होगी। क्लियर हुआ, अब कुछ एक एग्जांपल हैं जिनके साथ हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो फॉर्मूला उनको डायरेक्टली यूज करेंगे, तो I इज इक्वल टू इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस x² प्लस 5x प्लस 3 dx। इसकी इंटीग्रेशन करके बतानी है हमें। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा x⁻3, इसकी क्या हो जाएगी x⁻n+1 अपॉन n+1, तो x⁻3 + 1 4 अपॉन 4, यहाँ पे 2 है तो 3 अपॉन 3,
यहाँ पे पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 + 1/2। क्लियर है। और जो 3dx है, यहाँ पे x की पावर कितनी है साथ में, x की पावर 0 इस तरह लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो उसकी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी 3x। क्लियर हुआ, 0 + 1/0 + 1। देखो इस तरह से 3x raised to power 0 इस तरह से लिख सकता हूं इसको, dx को मैं। क्लियर है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी 3x raised to power 0 + 1/0 + 1, तो कितना आ गया 3x आ गया। क्लियर हुआ। और साथ में एक कांस्टेंट, तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है I = इंटीग्रेशन ऑफ 5x7 + 4/x² - sin x dx। तो इसके लिए सिंपली n + 1/n + 1 x raised to power 8/8 -4/x 1/x² की इंटीग्रेशन, और साइन की इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इस तरह से आप नंबर ऑफ एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो यूजिंग दिस डायरेक्ट फॉर्मूलाज। क्लियर है। तो मैं ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि आप लोग कितने इसके एग्जांपल करना चाहते हो, और अगर किसी एग्जांपल में प्रॉब्लम आती है तो आप लोग वो पूछ सकते हो मुझसे। क्लियर है।